शुक्रिया चेतन हमारे संग जुड़ने के लिए। The second phase of demolition drive has begun in the Chandola area of Gujarat. The drive has restarted to remove illegal encroachments from an area of more than 2.5 lakh square meters. In this regard, senior officials of the Ahmedabad Municipal Corporation and the police are present today. More than 3,000 police personnel have been deployed. Civic authorities are anticipating that the demolition could take more than 2 to 3 days due to the scale of encroachments. In 2025, so far 250 Bangladesh nationals have been apprehended across the city, of whom 207 were detained specifically from the Chandola Lake vicinity. Over 200 individuals have reportedly already been deported. Jatin Rawal is joining us for more on this story. Jatin, the drive to clear encroachments in Gujarat continues. Give us more details about the area this will happen and how long it's expected to continue. जी देखिए, बिल्कुल उदय जी, आपको बता दूं, जिस तरह जो पहलगाम में सबसे पहले तो जो हमला हुआ था, उसके बाद सभी राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से जो अतिक्रमण जिन लोगों ने किया हुआ था, सभी जगह को खाली कराया जाए। उसमें भी गुजरात का अहमदाबाद के अंदर आया हुआ चंडोला जो तालाब था, चंडोला तालाब में सबसे पहले जो बांग्लादेशी जो रहते थे, उन सभी लोगों को तकरीबन 2 से ज्यादा बांग्लादेशियों को जो है वहां पर अटकायत उनकी की गई थी। साथ ही साथ उनकी पूछताछ जो है वो की गई, जिसमें से बहुत सारे बांग्लादेशी जो है वो निकलकर जो है वो सामने आए कि जो कि बिना पासपोर्ट के रहते थे। साथ ही साथ जो लल्लू बिहारी नाम का जो शख्स था, जो बांग्लादेशियों को वहां से बांग्लादेश से लाकर यहाँ पर उनको रहने का बंदोबस्त वगैरह करता था, उनके जाली पासपोर्ट और जाली डॉक्यूमेंट वगैरह जो तो बनाता था, उसकी गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। पहले फेज की अगर डिमोलिशन की बात करें चंडोला की, तो चंडोला में जो पहला फेज था उसमें तकरीबन 4,000 जितने जो झोपड़पट्टी थे वो हटाई गई थी। साथ ही साथ 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जितना जो अतिक्रमण जो किया हुआ जो जगह थी उसको जो है वो क्लियर किया गया था। उस समय भी तकरीबन 50 जितने जेसीबी की मदद से ये कामगिरी जो थी वो की गई थी। आज अगर बात करें डिमोलिशन फेज 2 चंडोला तालाब का जो है वो अभी चल रहा है। तकरीबन 3,000 जितने पुलिस कर्मियों को इसके लिए तैनात किया गया है। किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कोई अनहोनी ना बने, कोई घटना घटित ना हो, उसके लिए ये सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त जो है चंडोला में किया गया है। तकरीबन 25 जितनी एसआरपी की टीम है उसको यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए। 8 जितने पीएसआई को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। 4 पीएसआई है, एक डीवाईएसपी और पुलिस कमिश्नर भी वहां पर नजर बनाए रखेगी। डीजीपी भी संभावना है कि डीजीपी भी दोपहर के समय में यहाँ पर मुलाकात लेंगे। गृह राज्य मंत्री ने भी पिछली बार जब डिमोलिशन फेज 1 चल रहा था तब उन्होंने मुलाकात ली थी। इस बार भी हो सकता है कि वो मुलाकात ले, यानी कि इस बार तकरीबन 8,000 जितनी झोपड़पट्टी जो है वो 2.5 लाख जितना स्क्वायर मीटर जो अतिक्रमण जो बांग्लादेशियों के द्वारा जो किया गया था उसको यहाँ से हटा जाएगा। क्योंकि ये हालांकि ये तो अभी पहलगाम वाला हमला जो है ये हुआ, लेकिन इसके पहले भी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोदी, तब उन्होंने ये जो चंडोला है उसका ब्यूटिफिकेशन का सपना देखा था। ब्यूटिफिकेशन चंडोला तालाब एक समय पे अहमदाबाद की सबसे बड़ी तालाब थी। पूरे अहमदाबाद को यहाँ से जल संचय यहाँ पर जो है उसका किया जाता था। यहाँ पर अब ये ब्यूटिफिकेशन का काम डिमोलेशन के बाद शुरू किया जाएगा। जतिन, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। इंडियाज एंटी माओइस्ट